होगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शालिंद्र, और तफसीलात देने के लिए। एमपी हुकूमत की अदम तवज्जुही और 6 माह से तनख्वाह से महरूम आइमा व मुअज्जिनीन के मसाइल पर न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद ने अपना काम शुरू कर दिया है। अक़लियती वजीर राम खिलावन पटेल का कहना है कि साबिक़ा हुकूमत की बेज़ाब्तगी और बदउनवानियों के सबब आइमा व मुअज्जिनीन की तनख्वाहों के पहुंचने में ताख़ीर हुई है। अहकाम जारी कर दिया गया है। आज से तनख्वाह आइमा मुअज्जिनीन के अकाउंट में पहुंचना शुरू हो जाएंगी। साथ ही अक़लियती वजीर ने साबिक़ा कमेटी की कारकर्दगी और बदउनवानियों की जांच का भी ऐलान किया है। क्या कहते हैं एमपी अक़लियती वजीर राम खिलावन पटेल, आप भी सुनिए। दिसंबर तक लोगों के आवेदन लिए जा रहे हैं और जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, हमारे प्रदेश की सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, उनके अनुसार लोग आवेदन करें और जो नियम शर्तों को पूरा करेंगे उनको हज के लिए भेजा जाएगा। बहुत दिनों से मांग आ रही थी कि मसाजिद कमेटी को भंग किया जाए। हमने मसाजिद कमेटी भंग कर दी और अधिकांश लोगों का वेतन आ गया है, और जिनका वेतन नहीं आया है, मेरा प्रयास होगा नियम शर्तें अगर पूरी करते हैं तो उनका भी वेतन दिया जाएगा। निश्चित रूप से जांच कराकर अगर किसी ने गलती की है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी में सुशासन के लिए मैंने वही हुआ है वेबिनार कि मध्य प्रदेश में अच्छा सुशासन होगा, तो उसके सुशासन के अंतर्गत जो दोषी होंगे निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगी। मेहताब आलम इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। खबर का असर हुआ है न्यूज़ 18 उर्दू के। मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू एक बार फिर से अपने उन मकासद में कामयाब हुआ है जो परेशान हाल की आवाज़ बनता है। अगर मुलाजमीन की बात करें, उनसे आपकी बात हुई होगी इस ऐलान के बाद, वो क्या रद्दअमल का और किस तरह के रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं, बताइएगा। यकीनी तौर पर एक बड़ा काम हुआ है। न्यूज़ 18 उर्दू ने कल शाम 5:30 बजे जो खबर दिखाई, खबर बनाने की चल ही रही थी, जैसे खबर खत्म हुई खबर खास, तो हमें देखते हैं कि वजीर का कुछ फोन आया कि जो है हमने खबर आपको देखी और फिर जो है मसाजिद कमेटी को जो तहलील किया गया था उसकी खिलाफ जांच भी होगी और इनके अकाउंट में पैसा भेजने का अमल शुरू कर दिया गया। तो देर रात भी हमारी बात हुई, अभी सुबह भी कुछ हमारे इमाम मुअज्जिन से बात हुई, उन्होंने इस बात के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया किया कि आपकी कोशिश से जो है हमारे अकाउंट में जो 6 महीने के पैसे रुके हुए थे वो आ गए हैं। और फिर इसके साथ साथ दूसरी बात अगर हम कहें तो वकील बहबूद ने ये भी कहा कि सिर्फ इमाम मुअज्जिन का मामला नहीं बल्कि अक़लियती इदारों के जो दूसरे मसाइल भी हैं उनकी कोशिश है कि तमाम मसाइल हल हो और साबिक़ा हुकूमत में या साबिक़ा कमेटियों ने जो बेजाबतगी की है उनके खिलाफ जांच भी की जाएगी, क्योंकि उनकी कोशिश यह है कि उनके रहते हुए किसी को कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। मैडम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कल ही ये खबर न्यूज़ 18 उर्दू ने अपने प्रोग्राम के जरिए दिखाई, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई माह से जब से मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली है और इसकी रिपोर्ट न्यूज़ 18 तक पहुंची, उसके बाद वक्तन फवक्तन न्यूज़ 18 इस हवाले से आधा घंटे की डिबेट करता है और उसमें तमाम जो परेशान हाल मुलाजमीन हैं उनसे बातचीत करता है कि आखिर उनका गुजर बसर कैसे चल रहा हो। आपने भी उनसे घंटों तक बात की है, किस तरह के इजहार ख्याल वो करते हुए दिखाई दिए और अब वो कितने खुश हैं? आसना में बता दें कि ताख़ीर जो हुई और इसमें सच है, क्योंकि मार्च में शिराज हुकूमत आई और 20 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक ऑर्डर निकाला था कि जितने भी निगम मंडल है, कमेटियां, समितियां, सबको तहलील किया जाता है फौरी तौर पर। लेकिन मसाजिद कमेटी के जो जिम्मेदारान थे उन्होंने उसके काम को मानने से इनकार कर दिया। तो उनका कहना था इसमें मसाजिद कमेटी का जिक्र नहीं किया गया, जबकि उसमें समस्त का लफ्ज लिखा गया था। और इसमें दोनों के टकराव में कई महीने निकल गए और उनका कहना था जब हमने कमेटी को तहलील कर दिया तो इसकी सिफारिश पर हम बजट किस तरह से जारी कर सकते हैं। तो हुकूमत ने दूसरा अहकाम जारी किया और फिर ये कहा गया कि जो है आप जो है मोहतमिन जो सुपरिटेंडेंट है उनको चार्ज दीजिए, लेकिन जहाँ पर सदर मसाजिद कमेटी और एक मेंबर ने अपना चार्ज जो है सौंप दिया है, वहीं पर सेक्रेटरी ने अदालत हाई कोर्ट से रुजू किया है। सेक्रेटरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि गलत नोटिफिकेशन और मसाजिद कमेटी रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई, इसलिए हम अदालत गए और मध्य प्रदेश हुकूमत ने इस मामले को लेकर अदालत में कैवियट लगा दिया है। दोनों की तकरार से जो नुकसान सबसे बड़ा हुआ वो मुअज्जिन का हुआ, लेकिन की जो कोशिश थी कि जो है तकरार अपनी जगह आप जारी रखिए, लेकिन इमाम मुअज्जिन जो है उनकी तनख्वाहों को जारी कीजिए। कोरोना के कहर में किस तरह से उन पर गुजरती है, क्योंकि उनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर इमाम मुअज्जिन की तनख्वाहों की बात करें तो बमुश्किल 5,000 रुपये मुशाहरा उनको महीना मिलता है, और अगर वो भी 6 महीने नहीं मिले तो अंदाजा कर सकते उनकी मुश्किलात कितनी रही होगी। न्यूज़ 18 उर्दू का जो कल रात से ही लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, इसके लिए जितनी भी दुआएं की जाए न्यूज़ 18 उर्दू का, तो उसका कम है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे चैनल भी हैं, अखबार भी हैं, लेकिन
उन्होंने इस तरह से उनकी संजीदगी को मुजाहरा नहीं किया जिस तरह से निरुद्दीन उर्दू ने इस पर जो है खास प्रोग्राम भी दिखाया, खास बात में खबरें भी बिल्कुल, और यही दिखाई। हमारी खूबी यानी न्यूज 18 उर्दू की खूबी है कि तरजीही बुनियाद पर आवाम के मसाइल, जो परेशान हाल है मुलाजमीन, उनके मसाइल हम दिखाते हैं ताकि सरकार के कानों पर जू रेंगे और उसके बाद सरकार इस हवाले से कुछ फैसले ले। और यही देखने को मिला कि न्यूज 18 का एक असर हुआ है और अब वो मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह 6 महीनों से रुकी पड़ी हुई थी अब उन्हें मिल रही हैं और अकाउंट में भी पहुंच रही है। बेहद शुक्रिया मेहताब आलम जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आज की ताजा खबर में इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।